कंधाला में एक मर्तबा एक ज़मीन का टुकड़ा था, उस पर झगड़ा चल पड़ा। मुसलमान कहते थे कि ये हमारा है, हिंदू कहते थे कि ये हमारा है। चुनाचे ये मुकदमा बन गया, अंग्रेज़ की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमान ने ऐलान कर दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा अगर मुझे मिला तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। हिंदुओं ने जब सुना तो उन्होंने ज़िद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर हमें मिला तो हम इस पर मंदिर बनाएंगे। अब बात दो इंसानों की इनफरादी थी, लेकिन इसमें रंग इज्तिमाई बन गया। हत्ता कि इधर मुसलमान जमा हो गए और उधर हिंदू इकट्ठे हो गए और मुकदमा एक ख़ास नौयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्ल गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था, तो लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। अंग्रेज़ जज था, वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह सफाई का पहलू निकालें। ऐसा ना हो कि आग अगर जल गई तो उसको बुझाना मुश्किल हो जाएगा। जज ने मुकदमा सुनने की बजाय एक तजवीज़ पेश की कि हम आपको एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे। आप अगली पेशी पर उनको बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए, अगर वो कहें कि वो मुसलमानों की ज़मीन है तो उनको दे दीजिए, और अगर वो कहें कि मुसलमानों की ज़मीन नहीं हिंदुओं की है तो हमें दे दीजिए। जब जज ने दो फरीकैन से पूछा तो दोनों फरीक इस पर राज़ी हो गए। मुसलमानों के दिल में ये थी कि मुसलमान होगा, जो भी हुआ तो वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चुनाचे अंग्रेज़ ने फ़ैसला दे दिया और महीना या चंद दिनों की तारीख दे दी कि भाई इस दिन आना और मैं उस बूढ़े को भी बुलवा लूँगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियाँ मना रहे थे, सब कूद रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान आलिम को हाकिम बना लिया है कि वो अगली पेशी पर जो कहेगा उस पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतज़ार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। चुनाचे हिंदुओं ने मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया कि वो शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे और अल्लाह ने उनको सच्ची सच्ची ज़िंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा कि मुंशी साहब तशरीफ़ लाए हैं तो वो सोचने लगे कि मुफ्ती साहब तो मस्जिद की ज़रूर बात करेंगे। चुनाचे जब अंग्रेज़ ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहब ये ज़मीन का टुकड़ा किसकी मलकियत है, उनको चूँकि हकीकत हाल का पता था, उन्होंने जवाब दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा तो हिंदुओं का है। अब जब उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं का है तो अंग्रेज़ ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग इसके ऊपर मंदिर तमीर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया जब मलकियत उनकी है तो वो जो चाहें करें, चाहे घर बनाएं या मंदिर बनाएं, ये उनका इख्तियार है। चुनाचे फ़ैसला दे दिया गया कि ज़मीन हिंदुओं की है, मगर अंग्रेज़ ने फ़ैसले में एक अजीब बात लिखी। फ़ैसला करने के बाद लिखा कि आज इस मुकदमे में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज़ ने ये बात कही तो उस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फ़ैसला दे दिया, हमारी बात भी सुन लीजिए। हम इसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं कि हम अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। तो अक्ल कह रही थी कि झूठ बोला कि मस्जिद बनेगी, मगर हज़रत मुफ्ती साहब ने सच बोला और सच का बोल बाला हुआ। सच्चे परवरदिगार ने उस जगह मस्जिद बनवा कर दिखला दी। तो कई मर्तबा नज़र आता है कि झूठ बोलना आसान रास्ता है। झूठ बोलना आसान रास्ता नहीं, ये कांटों भरा रास्ता हुआ करता है। झूठे से अल्लाह ताला नफ़रत करते हैं, इंसान नफ़रत करते हैं, इंसान एतमाद खो बैठता है। एक झूठ बोलने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। लिहाजा झूठी ज़िंदगी गुजारने की बजाय सच्ची ज़िंदगी को आप इख्तियार कीजिए, इस पर परवरदिगार आपकी मदद फरमाएगा।